बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ब्लाइंड चीनी चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर हम आपको बसारत की मुश्किल का सामना करने वाले लोगों की जिंदगियों की मुतासिरकुन और दिलचस्प कहानियाँ सुनाएंगे। हमारे इस चैनल पर आपको खुसूसी तफसीलात, मशवरे और तजुर्बात भी मिलेंगे जो बसारत से महरूम अफराद की जिंदगियों में एक नया जोश पैदा कर सकते हैं। आएं हमारे इस सफर में हमारे साथ चलें और देखें कि लोग अपनी हिम्मत और अज़म से अपनी जिंदगियों को एक नया रंग कैसे देते हैं। आज का हमारा डीप डाइव है किताब तहारत पर, जी, यानी पाकीज़गी से मुतल्लिक जो अहकाम है उन पर। हमारे पास जो मवाद है वो असल में इस्लाम में तहारत के तसव्वुर और उसकी जो गैर मामूली अहमियत है ना, उसे मुख्तलिफ जावियों से दिखाता है। जी। तो आज इस डीप ड्राइव में हम कोशिश करेंगे कि इस्लाम में पाकीज़गी के गहरे माने क्या हैं, उसके अमली पहलू क्या हैं, उनको समझें, खास तौर पर जब हम इसका मुवाजना दूसरे तसव्वुरात से करते हैं। तो चलिए इसको खोलते हैं जरा। बिल्कुल। और जो मवाद हम देख रहे थे उसमें दो, आप कह लें, अहम नुकात सामने आते हैं। एक तो ये कि इस्लाम का जो तहारत का तसव्वुर है वो दूसरी तहजीबों और मज़ाहिब के मुकाबले में कितना मुनफरिद है, और दूसरा इन मसाइल का ताल्लुक बाज़ औक़ात जो हदीस के किरदार पर सवाल उठाए जाते हैं ना, उससे कैसे जोड़ा जाता है। वो जिसे फितने इनकार हदीस भी कहते हैं, यानी वो सोच जो हदीस की हैसियत को चैलेंज करती है। अच्छा, कुरान पाक तो इस मामले में मेरा ख्याल है बिल्कुल वाज़ेह है। सूरतुल माइदा की आयत 6, इसमें वुज़ू, गुस्ल, तयम्मुम का जिक्र है, और मकसद क्या बताया कि अल्लाह हमें पाक साफ रखना चाहता है। ये कोई बोझ नहीं है बल्कि एक नेमत है ताकि हम शुक्रगुजार बने। जी बिल्कुल। और फिर वो सूरतुल तौबा की आयत 108, अहले क़ुबा की तारीफ, वो भी इसीलिए कि वो पाकीज़गी को बहुत पसंद करते हैं, बल्कि ये तो दीन के बिल्कुल आगाज से ही अहम था। इब्तदाई वही में ही सूरतुल मुद्दस्सिर की आयत 4-5 में हुक्म आ गया था, अपने कपड़े साफ रखिए और गंदगी से दूर रहिए। यानी ये तो दीन की बुनियादों में शामिल है, शुरू से ही। बिल्कुल शुरू से। जी हाँ, और ये सिर्फ यूं समझे रूहानी पाकीज़गी तक महदूद नहीं है, जिस्मानी सफाई पर भी इतना ही बल्कि शायद ज्यादा अमरी जोर है। हमारे सामने जो नोट्स हैं उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मिसाल मौजूद है। आप सफाई और निफासत का आला तरीन नमूना थे। सफर में भी वो छोटी छोटी चीजें, कंघी, मिसवाक, आईना, सुरमा, कैंची, ये सब साथ रखते थे, और सहाबाए कराम को भी इसकी सख्ती से तलकीन की। वो एक सहाबी का वाकया है ना, बिखरे बालों में आए तो फरमाया, भाई बाल संवारो, ये क्या शैतान की तरह लग रहे हो। हाँ हाँ, याद आया। जी। और एक और को मैले कपड़ों में देखा तो याद दिलाया कि अल्लाह ने नेमत दी है तो उसका असर भी तो नजर आना चाहिए। और ये मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है जब हम इसका मुवाजना दूसरे कल्चर्स के साथ करते हैं, जैसा कि आपके मवाद में भी इशारे हैं। मिसाल के तौर पर तारीखी यूरोप में सफाई का तसव्वुर बहुत मुख्तलिफ था। ज़राए में ये जिक्र है कि वहां रोजाना नहाना एक तरह से नापसंदीदा था, बाज हालात में गुनाह तक समझा जाता था। अच्छा जी। एक हवाला ये भी है कि पोप ने बादशाह फ्रेडरिक सानी पर जब कुफ्र का फतवा लगाया तो इल्जामात में एक ये भी था कि वो रोजाना नहाता है। और स्पेन में फिलिप दोम ने अवामी हमाम बंद करवा दिए थे, मुबैना तौर पर इसलिए कि वो इस्लामी तहजीब की याद दिलाते थे। जी हाँ, ये हवाले मौजूद हैं। इसी तरह मवाद में हिंदुस्तान की मिसाल भी दी गई है। साबिक वजीर आजम मुरारजी देसाई के हवाले से वो उनके अपने पेशाब पीने का एक तस्करा मिलता है, और गाय के पेशाब और गोबर को मुतबर्रिक समझने के रिवाज का भी जिक्र है। एक और मिसाल सिख मजहब के हवाले से है, जहां ज़राए के मुताबिक जिस्म के कुछ खास बाल साफ करने या खतना करने पर मजहब से इखराज तक की बात की गई है। तो ये सब दिखाता है कि दुनिया में पाकीज़गी के तसव्वुरात कितने मुख्तलिफ रहे हैं। ये तो बस चंद मिसालें हैं जो हमारे ज़राए में बयान हुई हैं। तो इन सब मवाजनों से क्या बात निकलती है? मतलब लिबे लुबाब क्या है?
یہی نا کہ اسلام نے صفائی کو صرف ایک اچھی عادت نہیں بنایا بلکہ اسے دین کا، عبادت کا ایک لازمی حصہ بنا دیا ہے۔ بالکل بالکل، اور یہیں سے پھر وہ حدیث کے کردار والا سوال جڑتا ہے۔ مواد میں یہ بات بھی اٹھائی گئی ہے کہ کچھ لوگ طہارت کے تفصیلی مسائل کی بنیاد پر حدیث کی ضرورت پر سوال اٹھاتے ہیں، خاص طور پر وہ مسائل جو رفع حاجت یا ازدواجی تعلقات کے بعد پاکیزگی سے متعلق ہیں۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بہت معنی خیز ہے، جب مشرکین نے تنزن پوچھا تھا کہ کیا تمہارا نبی تمہیں معاف کیجیے گا پیشاب پاخانے کے آداب بھی سکھاتا ہے؟ جی، تو انہوں نے شرمندہ ہونے کے بجائے فخر سے کہا ہاں۔ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے نا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تفصیلات امت کو نہ سکھائی ہوتی تو روزمرہ زندگی میں وہ پاکیزگی کیسے قائم ہوتی جس کا اسلام مطالبہ کرتا ہے؟ یہ تعلیمات تو اصل میں امت پر ایک احسان ہے، اور ذرائع یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ امہات المؤمنین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، انہوں نے بھی یہ مسائل خود سے بیان نہیں کیے، بلکہ جب خواتین نے ضرورت محسوس کی، ان سے پوچھا، تب انہوں نے امت کی رہنمائی کے لیے یہ وضاحتیں فرمائیں۔ صحیح، ضرورت کے تحت۔ تو خلاصہ پھر یہی نکلا کہ اسلام نے طہارت اور پاکیزگی کا ایک بہت ہی جامع، بہت عملی اور غیر معمولی طور پر بلند معیار قائم کیا ہے، جو اسے دوسرے نظاموں سے ممتاز کرتا ہے اور واقعی ایک عظیم نعمت ہے۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال کی طرف بھی لے جاتا ہے جس پر شاید مزید غور کیا جا سکتا ہے کہ جب ایک فرد اسلام کے سکھائے ہوئے ان تفصیلی اصولوں پر عمل کرتا ہے پاکیزگی اور صفائی کے، تو اس کا اثر کیا صرف اس کی اپنی ذات تک رہتا ہے یا پھر یہ پورے معاشرے کی مجموعی صحت، اس کی نفسیات، اس کی فلاح و بہبود پر بھی گہرے اثرات مرتب کرتا ہے؟ میرا خیال ہے اس نقطے پر مزید سوچ بچار کی گنجائش ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی سوچ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ فی امان اللہ۔